यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो अगर मजदूरी आज से मेहनत बाबा हो गया हो तो बात अलग है, बाकी कोई भी काम धंधा करता हो तो उसको ऐसा एक गोवंश तो अपने जीवन में एक गोवंश की सेवा तो करनी चाहिए। खेत में न कर सके तो गौशाला में करे, घर में न रख सके तो दूध वाली गाय रखे वो रखे, पर एक बुढ़ी गाय यहाँ एक नर गोवंश अपने यहाँ सेवा के, सेवा से आपको आशीर्वाद मिलेगा, दूध वाली से दूध मिलेगा। और जो घर में गाय दूध वाली नहीं रख सकते हैं, सेवा वाली भी नहीं रख सकते, उसके लिए ये गौशाला ने एक व्यवस्था की है कि गौशाला में जो गाय है वो उसका कोई मालिक नहीं, वो बाहर जो सड़क पे घूम रही है या लोगों ने छोड़ दी है, दूध नहीं देती है नर या बुढ़ी गाय, तो वो आप अपना ले सकते हैं, एक गाय कम से कम एक। बाकी जो समर्थ लोग हैं वो तो परिवार में जितने सदस्य इतनी गाय गोवंश का पालन करें, व्यापार करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, और उनके लिए दूध दही घी की व्यवस्था अपने गो भक्तों ने मिलकर एक पृथ्वी मेड़ा पंचगव्य नाम से डेयरी की स्थापना की है, जो गोधाम पथमेड़ा के मार्गदर्शन में ही चलती है। उनके प्रमाणिकता और पारदर्शिता की जिम्मेवारी अपने संस्थान की है, जबकि वो दूध गोपालकों से लिया जाता है, जो गाय पालते उन किसानों से दूध लेते अधिक मूल्य में, और उसी दूध को या दूध से बनी हुई चीजों को गो भक्तों के लिए पहुंचाने का वो एक प्रकल्प है। और ये उन्हीं को पहुंचाना चाहिए जो प्रत्यक्ष गो सेवा करते हो, माने गौशाला में या घर में बिना दूध वाली गाय की सेवा करते हो, उन्हीं को गाय का दूध घी दही देना चाहिए। ये हम कंपनी से आग्रह करेंगे कि धीरे धीरे वो इस नियम पर आ जाए कि ये दूध केवल गो भक्त को ही मिलेगा, ये घी ये छाछ केवल गो भक्त को मिलेगी। गो सेवा करता है, नहीं तो फिर कंस के वहां ले जाते थे, भगवान ने रोका क्यों? इसीलिए रोका कि वो सेवा नहीं करते थे, वो पद के बल पे सत्ता के बल पे उसको खा लेते। तो धन के बल पे हमें नहीं देना, गो भक्तों के गो सेवकों के लिए वो पंचगव्य है, दूध है, दही है, घी है। अब आप कहोगे भाई ये तो बड़ा महंगा पड़ता है, उससे महंगा है बाजार में जो दूध नाम की चीज मिलती है, घी नाम की मिलती है, उससे महंगा होगा, ये असली है तो महंगा ही होगा। और उसको महंगा करोगे तो इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से गो सेवा हो रही है। गोपालक से अधिक दूध पैसा देते हैं दूध का, तो वो गाय पालता है, भैंस की जगह गाय रखता, नहीं तो डोबा रखती है। देखो यहाँ माताएं बैठी, इनको पूछो, इनके आसपास में भैंसें होगी, और मुझे लगे भैंसों वाली खड़ी भी हो गई है, इनके सबके भैंसें होगी, जितनी खड़ी हो गई भैंसें नहीं है, ये सब भैंसों वाली देखो चली। तो और बैठे इनमें किस किस के भैंसे हैं बता दो तो हाथ करके। एक जना है कुछ भैंसों वाले हैं अभी भी मौजूद, ज्यादा करके तो भैंस वाले बात चलती। देखो भैंस मौसी पूतना है, बड़ी चतुर मायावी है, उनकी भक्ताओं को भट्ट दे के भरमा दिया, खड़ी होगी। ये बेचारी गाय की महिमा सुनेगी नहीं, और भैंस के पदार्थों से जो उनकी और उनके परिवार की दुर्दशा हो रही है उसको समझेगी नहीं, तो ये गाय कैसे पालेगी? भैंस से पालेगी। इसने तो यही सुना कि भैंस का रुपया ज्यादा आता है, भैंस का दूध ज्यादा आता है, भैंस दौड़ती नहीं है, बैठी रहती है, गाय दौड़ जाती है, भैंस का दूध ज्यादा है, भैंस के घी ज्यादा है, ये बातें सब समझी है। पर ये भैंस के दूध दही घी से आपका और आपके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो उनको पता नहीं। वो कभी बैठे सुने, उनके हितैषी, उनके पड़ोसी, उनके भाई, पति, परिवार, पुत्र उन्हें समझाए, और वे वास्तव में अपना परिवार की खुद की दुश्मन न बने। भैंसों का पालन करके घर में रोग शोक संकट ये सब बुला रहे, घोर अधोगति। भैंस यमराज की सवारी है, शनि महाराज की सवारी है। शनि महाराज और यमराज, यमराज मौत और शनि महाराज रोग,
भैंस पालने से, भैंस रखने से, भैंस के संग रहने से ज्यादा रोग आते हैं और जल्दी से जल्दी अकाल मौत आती है। ये सच्ची बात है, मानो तो मर्जी, न मानो तो मर्जी। गुरु पूर्णिमा है इसलिए गुरुओं की बात कह देते हैं। गुरु कोई दूसरा बोलता नहीं तो हम उसकी तरफ से वकालत कर रहे हैं गुरुओं की। ये काम तो गुरुओं का था। गुरु तुम्हारे सबके अपने अपने घर में भाई, पति, बहन, माता, पिता, आपकी परंपरा का व्यक्ति, पंच, सरपंच जो भी होता है, ये सब गुरु है ना बाहर के। आपका हितैषी जो भी आपका मित्र हो, आपका भला चाहने वाला हो, आपको भली राह दिखाने वाला हो, उन्हीं की तरफ से हम ये बात कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी हानि होगी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भाई इस तरह से देख लो, ये भैंस है देती और गाय है अदिति। देती दानवों की माँ है, दानवों का पोषण करती है, दानव उनके सेवक है, दानव उनके पुत्र है और दानवों की रक्षा के लिए वो उपाय करती। बड़ी धूर्त है, बड़ी मायावी है, बड़ी कपटी है, बड़ी छली है, बड़ी स्वार्थी है, बड़ी क्रोधी है। और अदिति बड़ी सरल है, देवताओं की माँ है, बड़ी उदार है, बड़ी उपकारी है, बड़ी सेवापरायण है, बड़ी दयालु है और वात्सल्यमयी है। देती कभी अदिति के पुत्रों को मारने के लिए सांप पैदा करती, सर्प। कभी कोई निरंतर उनका प्रयास ये रहता है कि अदिति की संतान दुखी होवे, पर अदिति हर समय दीति की संतान को भी अपना संतान मानती है। तो दीति है भैंस और अदिति है गाय। अब आप किनकी संतान है? आप सभी अदिति की संतान है। आप भारतीय है। भारत के सारे लोग अदिति की संतान है। देवता है, ऋषि और देवताओं की संतान ही भारतीय है। उनके पूर्वज देवता थे या ऋषि थे। देवताओं से ऋषि ऊंचा होता है। देवताओं और ऋषियों की संतान है। सभी के यहाँ पर सभी गो के पुत्र है। ऋषि के यहाँ भी गाय थी और राजा के यहाँ भी गाय थी, देवता के यहाँ भी गाय थी। सबकी माँ गाय थी। गाय सबको पोषण देती थी, गाय सबको वात्सल्य देती थी, इसलिए सभी देवता थे। गाय यहां से गई है तो ये आसुरी चाल है, ये दानवी माया का षड्यंत्र है। दानवी माया से मोहित होके दूध के या उसके क्या क्या ऐसे ऐसे लालच बताए फेंट के, उस लालच में हमने माँ अपनी अनादिकालीन आदि माँ गौ माता को, अदिति माता को छोड़ दिया और उस जगह पर भैंस को, दीति को रख लिया। लोग कहते उनको मौसी कह दे, भाई कह दो, मौसी बन के गई थी भगवान कृष्ण को दूध पिलाने, पर उस पर जहर लगाया हुआ था। ये एक कथा है, ये तो कथनक होता है समझने के लिए। ऊपर से कोई पूतना जहर लगा के भगवान को पिलाने नहीं गई, यही पूतना है, इसके दूध में जहर है और ये धीमा जहर है। गाय के जैसी दिखती है इसलिए मौसी बन गई, जसोदा की बहन बन गई। जसोदा मानी गाय और ये पूतना मानी भैंस। सीधी बात है, एकदम सीधी है, समझो तो एकदम सीधी। उनके दूध में धीमा विष है, धीरे 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 ये जहर तन में, मन में और मस्तक में पहुंचता है। मनुष्य को आलसी, प्रमादी, बुद्धू, विपरीतगामी, क्रोधी, भुल्लकड़ और असाध्य रोगों से ग्रस्त बनाता है, शारीरिक और मानसिक। इसलिए भैया बाकी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है, पर देवताओं की संतान हो, दानों की माया से मोहित हो रहे हो, कृपा करो। आपके गुरु आपको जगा रहे हैं। आपके जो गुरु है, बृहस्पति है, व्यास है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, अगस्त है, एक से एक सांदीपनी,
कैसे कैसे महापुरुष हुए, आचार्य शंकर, भगवान बुद्ध, महावीर, रामानंद, रामानुज, वल्लभ, माधव, और आज भी अनेक संत महापुरुष हो रहे, वे सब मिलकर संयुक्त आवाज आपसे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जागो, आप देवताओं की संतान हो, आपका आहार सात्विक है, आपकी आराध्या अदिति है, गो माता है आपकी आराध्या, दीति नहीं है, दीति दानवों की चाल ने दीति आपके घर पहुंचा दी और अदिति को हटवा दिया। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इससे बचने के लिए सभी गोवर्ती बने। पूरे देश में लोग बैठे हैं, कई करोड़ लोग हैं, अपन 500,000 लोग यहाँ है। उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि हम लोग इनमें से जो सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, वास्तव में भगवान व्यास, वशिष्ठ या जो भी अपना गुरु मानते, उन गुरुओं का थोड़ा भी आदर करते हैं, तो गुरु आपको ये आपके हित के लिए कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि आप आहार को सुधारें, आपकी आराध्या उपास्या आपकी माँ अदिति गो माता के गव्यों का पान करें और उनकी सेवा करें। उनका तिरस्कार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, कोई गुरु कैसे खुश हो सकता है? आप उनको फूल चढ़ा दो, हार पहना दो, व्यक्ति कोई हो अहंकारी तो खुश होता होगा तो पता नहीं, पर कोई संत या भगवत भक्त गुरु या अध्यात्म पथ का पथिक कोई साधक तो जब तक इस तरह से गाएं और उसका वंश पीड़ित होवे और आपको खुश होकर आशीर्वाद दे दे, संभव है नहीं। हमको आपको किसी को नहीं दे सकता। हम सबको आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम गुरु की आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन बनाएंगे। गुरु की आज्ञा इस समय यही है कि आप तामसी आहार से बचें, अशुद्ध आहार से बचें और सात्विक आहार ग्रहण करें, दीति से असहयोग करें और आपकी अपनी आराध्या उपास्या अदिति गो माता को स्वीकार करें। गो के प्रति जो अपराध हुआ है उसके प्रायश्चित के लिए बिना दूध देने वाले नर गोवंश और वृद्ध गोवंश की सेवा करें और सव्यम अपने भोजन में गाय के गव्यों का सेवन करें। अपने पूजा और उपासना में आरती और दीपक ये गाय के घी का और धूप भी गाय के गोबर की छाना का करे। इस तरह से गो व्रत को निभाएं। फिर गीता को पढ़े तो गीता का ज्ञान अपने आप अंदर से हमें हमारे मार्ग खोल देता है। जय गौ माता, जय गोपाल। वो मार्ग हमारा। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गो माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गो माता, जय गोपाल।